मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चे इसलिए संबोधन किया कि जब बच्चे हैं तभी हम हैं और तभी विभाग है, सारा सिस्टम है। आज 3 बिंदुओं पे कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। सबसे पहले जो आपने परीक्षा दिया था, वार्षिक परीक्षा, उसका परीक्षा फल जो है वितरण के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार की थी हमारे सभी शिक्षक भाई और बहनों ने, और ये गर्मी छुट्टी के पहले ही तैयार कर लिया गया था। और इसे खुलने के साथ ही अभिभावकों को बुला करके, आपके माता पिता को बुला करके सभी के समक्ष वितरण करना, ऐसा आदेश था हम लोगों को। उस आदेश का पालन करते हुए आज का ये कार्यक्रम, उस वितरण समारोह के कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम को और भी जोड़ा गया। एक आज प्रबंधन समिति की एक बैठक भी रखी गई, जो हर महीना 25 तारीख को रखी जाती है। क्योंकि कल 25 तारीख रविवार है, इसलिए एक दिन पहले शनिवार को ही उस बैठक की डेट को निर्धारित करते हुए सभी सदस्यों की सूचना विधिवत दे दी गई थी। और तीसरा कार्यक्रम का तीसरा बिंदु, इसी कड़ी में मेरे यहाँ से जाने की विदाई के कार्यक्रम को भी जोड़ लिया गया। और इस तरह से आज के ये 3 बिंदुओं पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय के वरीय शिक्षक, हमारे प्रिय आनंद भाई, हमारे विद्यालय की शिक्षिका, हमारी बड़ी बहन अर्चना मैडम, हमारे बीएड प्रशिक्षण ले रहे हैं, हमारे बीएड के प्रशिक्षु हमारे आनंद कुमार सिंह जी, हमारी बहन शम्बुल फातिमा जी, समिति के सदस्य सुरेश भाई, अभिभावक हमारे बच्चे की माँ आई हैं, हमारे समिति के हमारी बहनें वर्मा जी, कल्पना बहन, हमारी छोटी बहन, हमारे प्रिय भाई, छोटे भाई रोहित, जो विद्यालय में कोई ऐसा नियमित पद पे नहीं रहते हुए भी बहुत सहयोग प्रदान करने वाले हमारे प्रिय भाई, छोटे भाई रोहित, आप और तमाम बच्चे, आज इस 3 बिंदुओं पे उपस्थित कार्यक्रम में परीक्षा फल का वितरण हम सभी शिक्षकों के द्वारा आप लोगों के समक्ष किया गया। और जो भी बच्चे परीक्षा फल का रिपोर्ट कार्ड नहीं ले पाए हैं, वो बच्चे विद्यालय आकर के अपने वर्ग शिक्षक से या आनंद जी जब हमारे जाने के बाद विद्यालय के प्रभार में रहेंगे, उनसे आप लोग प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात, आप इसमें आज के सेकंड बिंदु में जो है वो रिजल्ट 8 क्लास की भी रिजल्ट, जिसने बोर्ड का एग्जाम दिया था उसका निकल गया है, रिजल्ट आ गया है, साइन हमने कर दिया है। वो बच्चे जिनके आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, उनको आप खबर दे देंगे, आकर के रिजल्ट आनंद सर से ले लेंगे, टीसी ले लेंगे, और जहाँ भी इच्छा हो अपने सुविधाजनक स्थान पे पढ़ाई, आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन 9वीं में करा लेंगे। जो बच्चे पास नहीं कर पाए हैं उनको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 महीना बाद फिर डेट पड़े, वैसे बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे 2 महीना बाद फिर एग्जाम देंगे, वो पास कर जाएंगे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। तो आज दूसरी बिंदु जो थी एसएमसी की बैठक की, शिक्षक आज हमारे सदस्य कम उपस्थित हुए हैं, फिर भी बैठक करने का डेट है, करना ही था। बाकी जो प्रोसीडिंग लिखनी थी उसमें लिख दिया गया है। और बैठक में एक कार्यक्रम है, रुवार कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में बच्चों को, अगर बच्चे हमारे फील्ड में बच्चे नहीं आ रहे हैं या बच्चे का नाम लिखा नहीं गया है किसी भी विद्यालय में, तो उसको जल्द से जल्द
बच्चे का नामांकन विद्यालय में कराना है 6 से 14 वर्ष के बच्चे का, कि कोई भी बच्चा हमारे क्षेत्र में अनामांकित न रहे, ऐसा एक लिस्ट बना लेंगे सर सर्वे करके। और जो बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं लेकिन लापरवाही, किसी भी स्तर की लापरवाही से बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो उनको विद्यालय से जोड़ना है और सभी को 100% विद्यालय में उपस्थित रहना है, पढ़ाई करनी है। ये देखो बच्चे, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, एक अस्त्र है कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक राजा जो है अपने सिर्फ राज्य में शासन कर सकता है अपने धन और बल पे, लेकिन एक ज्ञानी आदमी जो होता है वो पूरे जगह वो अपना राज करता है, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो। अगर वो शिक्षित है, ज्ञानी है, तो उसका शासन हर जगह चल सकता है। राजा प्रजा जिस क्षेत्र का है वो उसी जगह उसकी शासन चल सकती है, धन दौलत उसके पास अकूत हो सकता है। लेकिन आपके पास शिक्षा है, आपके पास ज्ञान है, तो आप अपना शासन 7 समंदर पार भी चला सकते हो। इसलिए आप तमाम बच्चों को शिक्षित होना है और अच्छा से शिक्षा ग्रहण करना है। हम जान रहे हैं कि आपके माता पिता आपको सहयोग नहीं करते हैं, लाख बुलाने के बाद भी वो विद्यालय नहीं आते हैं, आपकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करके आज अच्छी नौकरी प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं तो यहाँ पर आया था कुजामा में 2014 में, और 14 में आने के पहले मैं परिवार में कहीं नहीं था। मैं +2 में साइकोलॉजी में पढ़ाता था, और आने के बाद मुझे परिवार मिला और बहुत सी चीज़ मैं जब नहीं जानता था MDM के बारे में, उस सबको भी जाना। और जब प्रभाव पड़ा, जब जिम्मेवारी बढ़ी हमारी, तो हमें ईमानदारी पूर्वक अपने काम, क्योंकि मैं उन पिता को प्रणाम करता हूं, उन माता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा पद और कोई नहीं हो सकता है। अपनी सोच ऐसी होनी चाहिए, एक शिक्षक की सोच जो IAS से भी ऊपर हो, क्योंकि IAS भी हमारे ही पढ़ाए हुए बनते हैं। तो हम सभी शिक्षकों को अपनी सोच ऊंची रखनी है, ईमानदारी से काम करनी है, अपने कर्तव्य पे चलना है। अगर सत्य के साथ चलोगे तो आप कभी परास्त नहीं हो सकते हो। थोड़ा परेशान हो सकते हैं लेकिन परास्त नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ भी आई बीच में, हमारे 8-9 साल के कार्यकाल में 2-3-4 बार हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाए गए, लेकिन हमारे साथ में सत्य था। हमने उसे डिगा नहीं, हमने कहीं झुका नहीं, किसी का आगे पीछे किया नहीं। मैं सत्य के साथ था और आंख से आंख मिला करके हर स्तर पे हमने बात की, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए आप बच्चे या आप यहाँ पे जितने लोग हैं हमारे परिवार के, विद्यालय परिवार के, आप सत्य के साथ चलिए, ईमानदारी के साथ चलिए, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बच्चे, आप अपने पढ़ाई में ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। आपका जो पढ़ाई है डेली का डेली उसको खत्म कर लीजिए। एक साथ जिस तरह हम 10 दिन का खाना नहीं खा सकते हैं, उसी तरह हम एक साथ परीक्षा आने पे पूरी किताब को पढ़ के परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को विद्यालय बराबर आना है और ईमानदारी से आना है। हम जानते हैं कि आप लोग जिस परिवार से हैं उसमें आपको थोड़ा सा सहयोग भी करना पड़ता है माता पिता को, आप सहयोग कीजिए, लेकिन विद्यालय के अवधि को छोड़ करके विद्यालय को आप नागा न कीजिए। माता पिता को सहयोग कीजिए, उनके कामों में सहयोग कीजिए। हर बच्चे करते हैं, मैं भी किया था, इसलिए आपको सहयोग करने से मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप अपने शिक्षण अवधि को में विद्यालय आइए, विद्यालय में पढ़िए, डेली का डेली कार्य को याद कीजिए और काम में सहयोग कीजिए अपने माता पिता को। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ काम करना है, या आपको ये नहीं कहा कि सिर्फ पढ़ना है। सारा काम करते हुए आगे बढ़ना है और एक अच्छा इंसान बनना है, एक ईमानदार इंसान बनना है। ऐसे संस्कार अपने में आओ। आज जो हमारे माँ पिता तकलीफ कर रहे हैं, दुख है, उनके पास बहुत सारे चीज की कमी है, वो चीज आप जब बड़े हो, आपकी जब शादी ब्याह हो, तो आप ऐसे लायक बन जाओ कि आपके पास किसी चीज की कमी न रहे, आपके माँ और पिताजी के आंख में आंसू न रहे। ऐसा इंसान बनो। सबको बनना है ना, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनना है ना, ईमानदारी से चलना है, घर का काम भी करना है,
पढ़ाई भी करना है और एक अच्छा इंसान बनना है। आज हमारे पास जो चीज की कमी है, हम दूसरे को देख करके परेशान होते हैं, अपने माँ पिताजी को बोलते हैं उसके पास ये है, उसके पास ये है। सब कुछ आ सकता है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, आप ईमानदारी से पढ़िए। बहुत से अफसर देश में हैं, आप IAS भी बन सकते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छे हीरो बन सकते हैं। आज हमारे साथ सामने इस बच्चे विद्यालय से पढ़ के अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, रोशन गए हैं। आपको वर्मा जी के बेटा है, वो भी इस विद्यालय से पढ़ के गए हैं, अच्छे पद पे गए हैं। तो गरीब का बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, उसके लिए रास्ता है, उसके लिए भगवान साथ दे रहे हैं। इसलिए आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, विद्यालय बराबर आना है। जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं उसको भी आप साथ जोड़िए। अगर आप आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उसको भी अगर आप लेकर के विद्यालय आ रहे हैं, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। आप अगर आ रहे हैं विद्यालय, कोई नहीं आ रहा है, साथ में उसको भी आप लेके विद्यालय आ रहे हैं, आपका तो अपना मेहनत का फल मिलेगा ही, लेकिन आप दूसरे को भी मदद कर रहे हैं विद्यालय लाने में, अच्छे इंसान बनाने में, उसका भी फल आपको मिलेगा। इसलिए आप सब बराबर आइए विद्यालय। विवाह का प्रक्रिया है, आज यहाँ कल कहीं और, जब तक हमारी सेवा है। आदेश का पालन करना हम लोगों का फर्ज होता है। हमने आदेश लिया था तो फिर यहाँ आया था, ईमानदारी से हमने काम किया है और अपने काम में कभी हम कड़े भी हुए हैं, कभी हम नरम भी हुए हैं, कभी गरम भी हुए हैं। किसी को तकलीफ भी हुई है, किसी को अच्छा भी लगा है। किसी को ऐसी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारी बातों का क्या असर पड़ेगा, लेकिन बात अच्छे से करना है। अच्छा काम के लिए कुछ भी रास्ता अपनाना पड़े तो आप रास्ता अपना सकते हैं, नियम भी ताक पर रह जाएगा। अगर आप अच्छा काम करने के लिए अगर अच्छा रास्ता अपना रहे हैं तो सब आपके साथ देंगे, भगवान भी आपके साथ देंगे। इसलिए गलत काम का सहयोग नहीं करना है, आदमी को समझना है, परिस्थिति को समझना है, एक दूसरे के का मदद करते हुए एक विद्यालय को चलाना है। सारा विद्यालय एक परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, अपने घर में भी होती है, लेकिन इतना बड़ा विशाल परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बात को कोई भी अपने मन में न रखेंगे और मन में नहीं रखते हुए विद्यालय को बढ़िया से चलाएंगे आप लोग। यही हमारा आप लोगों से निवेदन होगा। और हमारे शिक्षक भाई बहन को आप लोग अधिक से अधिक मदद कीजिएगा, इनको परेशान ना कीजिएगा। कभी उपस्थिति के लिए या कभी कोई रिपोर्ट के लिए या कभी भी किसी भी तरह का जरूरत पड़े तो आप लोग कभी भी हमारे शिक्षक भाई बहनों को परेशान न करना, इन लोगों को बराबर मदद करना। जब आप मदद करोगे तो आगे चलकर आप भी जब अच्छे इंसान बनोगे, नौकरी प्राप्त कर लोगे, तो आपको भी मदद मिलेगी वहां पर। इसलिए आज तो हमारा विद्यालय में अंतिम दिन है, आप लोग ये कार्यक्रम रखे हैं, बहुत अच्छा लगा। बच्चे ने अच्छा भाषण दिया, हमारे शिवम ने, तपस्या ने, सृष्टि ने, इन लोगों ने अच्छा ऐसे वचन, ऐसे धरोहर हमारे विद्यालय के बारे में कहा, हमारे बारे में कहा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर आप सबों को शक्ति दे, आप लोगों को अच्छा इंसान बनाए, यही हम बराबर कामना करेंगे आप लोगों के लिए। आपका जीवन स्तर उठे, आपका परिवार का स्तर उठे, आप अपने जगह का नाम रोशन कीजिए, स्कूल का नाम रोशन कीजिए, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अच्छा इंसान बनिए। और ये विदाई कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, आप लोग तमाम लोगों को इस कार्यक्रम को रखने के लिए, ऐसे कार्यक्रम पे हम अपने दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से विद्यालय को सहयोग करेंगे, शिक्षक को सहयोग करेंगे। और मैं जा रहा हूं यहाँ से और मेरे कार्यकाल में हो सकता है कि कुछ ऊंच नीच हमसे भी हुई होगी, तो मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूं। अगर हमसे ऊंच नीच हुई होगी तो मैं मुझे माफ़ कर देंगे आप लोग। और मैं इससे ज़्यादा क्या कर लूँ आप लोगों को, अब मैं भी भावुक होते जा रहा हूँ, मेरे भी मुँह से अब वर्ड नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोगों का कार्यक्रम देखा, बच्चों ने बहुत अच्छा नृत्य किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे आनंद भाई, फातिमा बहन, इन लोगों ने काफ़ी मदद किया है और ये कार्यक्रम को सफल बनाया है। आप लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तमाम हमारे शिक्षक भाई बहन, हमारे समिति के लोग, अभिभावक, बच्चे इस सारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमारे छोटा भाई रोहित बहुत अच्छा सफल आयोजन किया है, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही कहते हुए यहाँ से विदा लेता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें, अच्छा से
अच्छा करें और हर चीज में अच्छाई करें। बुराई कोई करता है तो करने दें, आप बुरा न बने और आप बुरा न करें। बस हमने यही एक सीखा है और मैं वही करता हूँ। हमारे साथ जो बुरा किया हम उसके साथ बुरा न करेंगे, फिर हमारे और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए आप एक संदेश देके जा रहा हूँ कि आप ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से सारा काम कीजिए और सभी की भलाई कीजिए। बुराई कोई करता भी है तो उसके लिए भी भलाई कीजिए और ईश्वर आपकी भलाई करेंगे। और मैं जहाँ जा रहा हूँ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का मोहब्बत ये सब लेके जा रहा हूँ। आप लोग बहुत याद आइएगा और जब भी मेरी जरूरत पड़े हमारा फ़ोन नंबर सबके पास है। मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा, हमारी जब भी जरूरत पड़े किन्हीं को भी, बच्चे को, हमारे माता समिति रसोईया बहन को, समिति के लोग बाबा को, हमारे आनंद भाई, फातिमा बहन, रोहित भाई, अर्चना दीदी, हमारे आनंद भाई, कभी भी मेरी जरूरत पड़े आप कभी भी हमको निसंकोच आप याद कर सकते हो। मैं आप लोगों के तैयार रहूँगा। ऐसा नहीं है रिश्ता हमारा कि मैं आज जा रहा हूँ तो रिश्ता खत्म हो गया। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। आप लोग ठीक से रहना और जब मैं आऊँ आप लोग को देखने तो मुझे और भी हमारे समय से भी और अच्छा आप लोग दिखाई पड़ो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आनंद सर परिवार में रहेंगे, फिर इनको मदद करना। बहुत ईमानदार, बहुत कर्तव्यनिष्ठ ऐसे व्यक्ति शिक्षक के रूप में हमारे विद्यालय में एक धन के रूप में मिले हुए हैं। इनका जो सहयोग मिला, मैडम का जो सहयोग मिला, ये हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे विद्यालय में रोहित भाई नहीं रहते हुए भी इनका जो सहयोग मिला वो कभी नहीं भूल सकते हैं। ये बहुत हमेशा याद रहेगा। आनंद भाई बहुत ईमानदार, बहुत सुशील, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, एक शिक्षक हैं। इनको सब लोग सहयोग कीजिएगा। इनको कभी भी जरूरत पड़ेगी हमारी, मैं कहीं भी रहूँगा, मैं आ जाऊँगा। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बात परिवार का जुड़ाव नहीं होता है, आपको इसके अलावा भी बहुत सारे परिवार में बातें होती है। उसके लिए भी कभी जरूरत पड़े मैं आपके लिए बराबर तैयार हूँ। आप लोग अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा से पढ़िए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, ईमानदारी से रहिए और खुश रहिए। यही सब बातों से आप लोगों के साथ आज आप लोगों ने कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों को कार्यक्रम के लिए आयोजन करने के लिए। आनंद भाई, फातिमा बहन, सबको धन्यवाद। आप लोग सभी उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब अच्छा से रहिएगा और मैं आज यहाँ से विदा ले रहा हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो तो छोटे भी माफ करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत प्यार।